आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग एलबीएस हॉस्टल में हैं, बीए फर्स्ट ईयर के हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इनसे बात करेंगे कैसे इनकी जर्नी रही है और कैसे इन्होंने यहाँ पे तैयारी की जिससे इनको बीएचयू मिला। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अखिलेश अग्रहरी। आपका? अंतरिप चौधरी। सीयूटी स्कोर क्या था आपका? मेरा 359 नंबर था। 359। कौन सा आपका ये कोर्स है? हमारा बीए है इस समय, बीए ऑनर्स, ज्योग्राफी मेजर है, एआईएससी माइनर है। आपका? मेरा स्कोर था 326 और बीए इंग्लिश ऑनर्स। तो जनरल टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एक कठिन टफ भी लगता है स्टूडेंट्स को, खासकर उसमें मैथ्स में लोग फंसते हैं। तो कैसे आपने उस चीज़ को किया? जनरल टेस्ट की तैयारी जो है हमने यूट्यूब से किया है। पिछले ईयर के वीडियो थे उससे ही देखकर प्लेलिस्ट वगैरह को देखकर किए हैं। उसमें हमारा एक यूट्यूब चैनल है सीयूटी अड्डा 24, उस 24/7 उसके जो पुराने वीडियो थे पिछले साल के, उसके प्लेलिस्ट निकाल के तैयारी किए हैं। और लैंग्वेज तो हमारा हिंदी था, तो हिंदी मीडियम से हम हैं भी, तो हिंदी में ज़्यादा समस्या नहीं हुई। आप बताइए। जीटी में सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत बड़ी एक पोर्शन कवर करती है, वो है करंट अफेयर्स। वो अच्छे से पढ़ना चाहिए, जहाँ भी मिले न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली न्यूज़ पढ़ो, जो भी हो, मतलब करंट अफेयर्स अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी पोर्शन कवर करती है। उसके अलावा जो है मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स आप आराम से कोई भी यूट्यूब चैनल देख के कर सकते हो, वो आपका हो जाता है एट। लॉजिकल रीजनिंग इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। उसमें आपका अच्छा स्कोर रहना ही चाहिए, मतलब पॉसिबल है उसमें अच्छा स्कोर लाना। लैंग्वेज में मेरा इंग्लिश था, आई स्कोर्ड 230 आउट ऑफ 250। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोकैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपके ग्रामर के जो पोर्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। अड्डा 24/7 मैंने प्रिपेयर किया है, मालवीय एकेडमी, ये सब यूट्यूब चैनल्स हैं, इनसे मैंने प्रिपेयर किया है। हाँ, तो बस ये। लगभग कितनी देर आप पढ़ लेते थे? ऐसा कोई टाइम का कुछ नहीं था, जितना हो सके पढ़ लेते थे मतलब दिन में। हाँ, बस ये। और हम तो हमारा बोर्ड परीक्षा था 12वीं का, उसके बाद ही हम तैयारी प्रिपरेशन करना चालू किए। मुश्किल से 1-1.5 महीने में प्रिपरेशन किए हैं। लेकिन सजेशन यही देना चाहेंगे कि अब जो है धीरे धीरे इसमें भी लोग आ रहे हैं बीएचयू वगैरह में, तो इसमें धीरे धीरे अब लेवल बढ़ रहा है परीक्षा का। तो उसके लिए हमें पहले से ही कुछ ना कुछ साथ में 12वीं के साथ में प्रिपरेशन करना चाहिए थोड़ा बहुत। और सजेशन देंगे कि आर्ट्स वाले, क्योंकि स्कोर इसमें रहता है कि जीटी में, उसमें हमारा मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, तो अक्सर देखते हैं कि आर्ट्स में मैथ वगैरह कुछ ना कुछ नहीं आता है बच्चों को। तो उसके साथ अगर हम 12वीं के साथ थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंप्लीट करेंगे तो आराम से स्कोर कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज में मैक्सिमम लोग स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जीटी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है जी कट ऑफ के लिए। जी। इस बार जैसे 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हाँ। तो क्या कोशिश रहनी चाहिए लगभग मैक्सिमम सारे अटेम्प्ट करने की? नहीं नहीं, एकदम नहीं, हम इसका सजेशन नहीं देंगे। जीटी की हम अपनी बात बताते हैं। हम 50 क्वेश्चन में से 39 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, और जब हमारा बना था तो 117 नंबर जीटी में आया था। उसके बाद जब उसका वो फाइनल स्कोर आता है, फाइनल स्कोर, हाँ, नॉर्मलाइज के बाद, उसके बाद मेरा 129 नंबर हो गया। अच्छा। तो हमने जितना आता था हम उतना अटेम्प्ट किए, और कुछ गलत था लेकिन हम कम अटेम्प्ट किए, इसकी वजह से हमारा नंबर बढ़ा। और बहुत से बच्चे थे 50 में 50 अटेम्प्ट किए हैं, उनका नंबर घटा भी, क्योंकि हमारा जो पेपर था वो टफ था जीटी का। हाँ, कौन से शिफ्ट में आपका ये पेपर लगा था? हमारा पेपर 26 को था। मैं एक शायद 9 से 12 शिफ्ट है। हाँ, हमारा मॉर्निंग शिफ्ट या? हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट था। हाँ, 9 से 11 था। तो और कोई बुक्स वगैरह सजेस्ट करना चाहेंगे या आप लोगों ने जिनसे पढ़ा वगैरह? हम तो किसी वैसे बुक्स से पढ़े नहीं थे, हम तो वैसे यूट्यूब से पढ़ते थे। तो बुक्स इसके लिए आती है, बुक्स आती है, ले सकते हैं उसमें, अरिहंत वगैरह का। हाँ। इंग्लिश के लिए मैं प्रेफर करूँगा वन वर्ड पावर मेड इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सीईटी के लिए अगर पढ़ना है या किसी भी अगर ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जहाँ पे इंग्लिश है और वो कैब आती है, वहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी इज़ द बेस्ट बुक यू कैड एवर हैव। यही है, और इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा। बीएचयू में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर की? बीएचयू में यहाँ की लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी बहुत अच्छा है। यहाँ पे पुस्तक मिल जाते हैं, खरीदना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे भारत कला भवन है जा सकते हैं, पुरानी वो
बहुत पुरानी पुरानी अच्छा, हड़प्पा। भारत कला भवन में कई लोग पूछते हैं हम लोग को चार्ज लगता है या नॉर्मल एंट्री कैसे जैसे होता है? अब जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं हम्म। उनके तो नॉर्मल है, जो उनका पासबुक रहता है हाँ हाँ। उससे ही एंट्री हो जाती है। हम्म। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं तो शायद 10 रुपये चार्ज हाँ, लगता 10 से है। 20 रुपए कुछ लेते हैं। हाँ, मेटल डिटेक्टिंग चीजें नहीं ले जा सकते हैं नहीं नहीं, एकदम मोबाइल भी नहीं ले जा मोबाइल सकते नहीं। हैं, बैग वगैरह सब बाहर ही रखना रहता है। अभी तो हम गए। अंदर क्या क्या चीजें हैं कुछ बता सकते हैं? हाँ, कैसा वहाँ है? पे सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें हैं, हम्म। वहाँ पे ताम्रपत्र हैं, वहाँ पे मृदभांड है, हम्म। गुप्त काल की चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, हम्म। नर्तकी की मूर्ति, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम तो सजेशन करेंगे आए तो वहाँ पर ज़रूर जाएं। जरूर जाए। और कहाँ कहाँ अभी बीएचयू में आपने देखी? 2 चीजें आपने बता दी। हाँ, और यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल। हाँ वो तो है ही, वो तो हम्म। विश्वविख्यात ही है। यहाँ पे मंदिर है और भी चीज़ें हैं। आप बताइए, आप जैसे असम से आए तो आपको अच्छा हम्म। यहाँ पे क्या लगा है? सबसे बढ़िया यहाँ की कल्चर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कल्चर है यहाँ पे। आपका एक वीटे है, वहाँ पे जाके आराम से आप स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आप उसके ओपोजिट में ही आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहुत ही बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। ज़रूर वहाँ पे विज़िट कीजिए। इनफैक्ट मैं तो जितना हो सके वहाँ पे ही मतलब अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि बुक्स बहुत बढ़िया हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज इन इंडिया। और उसके साथ ऑब्वियसली द कल्चर बहुत बढ़िया है। अलॉन्ग विद देम म्यूज़िक ग्रुप्स, क्लब्स जो हैं, जैसे कि म्यूज़िक की हो गई, फिर डिबेटिंग क्लब्स हो गई, जैसे कि रेटोरिक, ये सब बहुत ही बढ़िया है। तो ये भी ज्वाइन करिए, आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होगा। सही बात है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे जिम भी है, जाते भी हैं, जिम है, बिल्कुल जिम है और खेलने का भी ग्राउंड भी है, अच्छे अच्छे चीज़ हैं। और यहाँ पे सजेशन यही करेंगे हम कि अगर आप बीएचयू आना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए, जिससे कि आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल सके। जैसे कुछ लोग 12वीं वाले जो स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं कि भैया सीयूटी की एग्ज़ाम की तैयारी हम कब से करने लगें, तो और या बोर्ड से अलग है, मतलब बोर्ड के साथ लेके चलें, क्या करें? मतलब हम तो यही सजेशन देंगे कि बोर्ड के साथ ही पढ़ें, 12वीं में जब जाएं तो धीरे धीरे कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट करें। और यही सजेशन करेंगे, खासकर जीटी को। हाँ, अगर बीएचयू में आना है, आर्ट्स लेना है, आर्ट्स फैकल्टी है या सोशल साइंस है, तब जीटी देखिए। वरना अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो पहले कंफर्म कीजिए कि किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। उस हिसाब से अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसका 3 चीज़ लगता है, डोमेन एक लगता है, जीटी और जनरल टेस्ट लैंग्वेज। इसके बाद अगर आपको डीयू में जाना है तो उसका अलग रहता है। तो इसके लिए पहले आप एक चीज़ फिक्स कीजिए कि हमको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके बाद ये फिक्स कीजिए कि हमें किस फैकल्टी में जाना है, आर्ट्स में जाना है, सोशल साइंस में जाना है, साइंस में जाना है या कुछ और करना है। उसके अनुसार आप प्रिपरेशन कीजिए तो आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल का कट ऑफ कंपैरिजन में ज़्यादा जाता है? हाँ, सोशल साइंस का हाँ ज़्यादा जाता है जैसे उसका। आपका जो कट ऑफ का आइडिया है आपको कुछ, कि कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए जिससे सोशल में एडमिशन हो जाए बीए सोशल में? हमारा तो 359 था, तो हम सबके लिए एलिजिबल थे। पहले राउंड में मिल गया था? हाँ, हमको पहले राउंड में हमारा पहला प्रेफरेंस ही मिला था। हाँ, और हमने पहला प्रेफरेंस जियोग्राफी भी एआईएससी डाला था। दूसरा था हमारा, इसके बाद हमारे 10 प्रेफरेंस सोशल के थे, लेकिन हमको एआईएससी पढ़ना था, बताए थे चाचा बहुत अच्छा है, तो इसीलिए उसको पढ़े। अच्छा, मेजर माइनर और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ रहे हैं? मेजर एक रहता है और एक माइनर रहता है, उसके साथ एक एईसी मिलता है, ये और एक एसी में आपको हिंदी हम लिए हैं, हिंदी ठीक लैंग्वेज रहता है। इसके बाद एक एसईसी है हमारा, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। हाँ, सर्वे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है इसमें हमारा। और एक एमडी है, एमडी में हमारा अध्यात्म विज्ञान है। और वैल्यू एडिशन कोर्स वीएसी, हाँ वीएसी है, उसमें हमारा योग है और एक आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा। तो आपकी जो यहाँ पे क्लासेस वगैरह रहती हैं, लगभग एक दिन में कितने घंटे क्लासेस रहती हैं? दिन के हिसाब से निर्भर करता है। जैसे हमारा मंडे और ट्यूसडे है तो लगभग 4 क्लासें 5 क्लासें रहती हैं सुबह से ही। सुबह योगा रहता है, उसके बाद 9 से 10 क्लासें रहती है एसईसी की, और 10 से 11 रहती है मेजर की भाई। उसके बाद 11 से 12 माइनर रहता है, 12 से 1 एईसी रहता है लैंग्वेज वाला। उसके बाद 1 से 2 कोई क्लास नहीं रहता है। इसके बाद 2 से 3 आयुर्वेदा रहता है, 3 से 4 जिनका एनवायरमेंटल साइंस मिला होगा उनको वो रहता होगा। उसके बाद 4 से 5 एमडी है। तो रोज़ रोज़ नहीं रहती हैं क्लासें। हाँ, खुद के लिए समय मिल जाता है यहाँ पर? जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की मान लो तैयारी करना चाहता है या खुद पे काम करना चाहता है किसी सोसाइटी में या कुछ म्यूजिक, टाइम मिलेगा बट आपको मैनेज करना पड़ेगा खुद का टाइम, क्योंकि क्लासेस बहुत हैं,
लेकिन उतनी भी ज़्यादा पैक्ड क्लासेस नहीं है, तो ऑन सर्टेन डेज़ आपको टाइम मिल जाएगा। आपको वो यूटिलाइज़ करनी पड़ेंगी, लेज़ी नहीं बैठना है आपको। बस ये। और जैसे ये रहता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से ही आके लग जाते हैं या कुछ बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको कब से जो है प्रिपेयर करना चाहिए और आप लोग का फ्यूचर गोल क्या है? पर्सनली मैं तो एकेडमिक्स में रहना चाहूँगा। शायद नेट जेआरएफ की तैयारी करूँ, मे बी, लेट्स सी अबाउट दैट। बट उसके लिए अगर जैसे कि नेट जेआरएफ के लिए आपको अगर तैयारी करनी है, आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहना चाहिए कि बीए में आपका अच्छा रिजल्ट हो, प्लस आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से आए। सो अभी से ही पढ़ाई करो, बट जो भी है अभी जो सर मैम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से एकदम बाय हार्ट जितना भी हो सके पढ़ो, उतना ही। सो आपका फ्यूचर गोल क्या है? हम तो यही सजेशन देंगे पहले कि आप पहले आइए, फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ के माहौल को समझिए, यहाँ पे देखिए कि किस तरह से हम अपने समय को निकाल सकते हैं। और आप अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब यहाँ पे जो हमारे कोर्स है उसको उतना वैल्यू मत दीजिए। पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम भी फर्स्ट ईयर के हैं, तो अभी हम भी समझ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो पीएचडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसमें स्कोर की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ के जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, अभी आपके कोई एग्ज़ाम हुए हैं? मिड टर्म्स हुए हैं क्या अभी। लेवल रहता है, कैसा लगा? मिड टर्म्स आसान होता है बहुत, जितना पढ़ाते हैं उसी से देते हैं क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा हाई अगर पढ़े हैं तो आराम से कर लेंगे, वो तो है ही। यहाँ के फैकल्टीज़ वगैरह कैसे हैं? अच्छे हैं, हम तो आर्ट्स फैकल्टी के हैं, हमारी फैकल्टी जो है मातृ फैकल्टी कहा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये रहता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्या दोनों में पढ़ाई होती है? अब हम अपनी बात बता रहे हैं। हाँ। हम जियोग्राफी के हैं, तो जियोग्राफी में साइंस फैकल्टी में जाकर हमको क्लास करनी रहती है। हाँ। क्योंकि जियोग्राफी जो है वो तीनों के हैं, साइंस, बिल्कुल। सोशल साइंस और आर्ट्स। तो अब इसमें थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि हम जियोग्राफी से हैं और उसमें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं। अब मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ तो हमको दिक्कत होती है। तो सर कोशिश करते हैं, पीपीटी वगैरह लाते हैं तो भी इंग्लिश में ही रहता है। तो सर से बोले थे तो कोशिश किए थे हिंदी में पढ़ाने की, बट सर भी इंग्लिश से ही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या होती है। बट आप आराम से अपने से प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, बाकी की जैसे ज्योग्राफी, क्योंकि वो बीएससी में भी आता है और हाँ। बीएससी में हिंदी मीडियम में नहीं चलती। अब बाकी बाई लैंग्वेज क्लास है, जैसे बाकी हमारा bilingual। AISC है तो उसमें बाई लैंग्वेज पढ़ाते हैं। उसका एक इंग्लिश मीडियम में भी वर्जन होगा जो टीचर इंग्लिश में भी नहीं नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, दोनों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। अच्छा। जैसे मेरा AISC है, इनका भी AISC है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से है, तो आप पूछ सकते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं। माइनर में बाइलिंगुअल है, माइनर में बाइलिंगुअल है, बट मेजर जिनका भी AIC है उनका एक स्पेसिफिक पोर्शन इंग्लिश जिनका है वो इंग्लिश क्लासेस उनका अलग है, और जो हिंदी के हैं वो हिंदी के क्लासेस अलग है। माइनर में बाइलिंगुअल है बस। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह का यहाँ कैसा माहौल है? स्पोर्ट्स का बढ़िया माहौल है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स की कोचिंग भी होती है। अलॉन्ग विद दैट आपका जिम भी है, फिर रेसलिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्विमिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है। एज ए फर्स्ट ईयर तो हमने यही सब देखा है। तो बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे आके अपना स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के करियर के बारे में सीरियस हैं तो यू शुड श्योरली जॉइन दैट। चलिए, ये थी हमारी वीडियो, और मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, अपने जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें लगे रहें। और जैसा कि भैया लोगों ने बताया, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, अपना एक्सपीरियंस बताया, और वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।